आह, क्या रूप है, क्या सौंदर्य है। अब ये सुंदरी हमारी है, केवल हमारी। श्यावक, तुमने इस अपूर्व सुंदरी के विषय में बताकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अब चलो हम उसे अपनी बना लें। संग्राम! नंदी, सावधान होकर और डटकर दैत्यों का सामना करो। कोई भी भीतर न आने पाए। आप निश्चिंत रहिए माता, हम किसी को भीतर नहीं आने देंगे। सावधान! अचानक ये विपत्ति कहाँ से आ पड़ी देवी? भोलेनाथ इस समय यहाँ पर नहीं है। उन्होंने मुझे सावधान भी किया था कि शीघ्र ही कैलाश पर विपत्तियों के बादल मंडराएंगे। उनका कहना सत्य हुआ। अब क्या होगा? हमारी रक्षा कौन करेगा? अब तो भोलेनाथ को पाशुपत व्रत त्याग कर हमारी और कैलाश की रक्षा के लिए आ जाना चाहिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सैनिकों, नंदी को द्वार से हटाओ। स्वामी, कैलाश पर घोर संकट आ पड़ा है। अब विलंब न करें, शीघ्र पधारें। लगता है भोलेनाथ अपना पाशुपत व्रत त्याग कर हमारी रक्षा के लिए नहीं आएंगे। अब मुझे ब्रह्मा और विष्णु का आह्वान करना होगा। जो भी करना है शीघ्र करें। हे जगत के सृजनहार ब्रह्मा जी! देवी पार्वती, आप चिंता न करें, हम आपकी रक्षा के लिए शीघ्र ही कैलाश पहुंच रहे हैं। हे जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु! ओह, देवी पार्वती संकट में है। पुत्र गणेश, पुत्र कार्तिकेय, मुरुगन स्वामी! देवी पार्वती इस समय संकट में है श्रीहरि। हाँ ब्रह्मदेव, भगवान शिव इस समय कैलाश पर नहीं है। उन्होंने हमें भी पुकारा है। अंधक का उन्माद अत्याचार की चरम सीमा को छूने लगा है श्रीहरि। हमें कैलाश पहुंचकर अपनी देवी शक्तियों का प्रयोग करना होगा। ऐसा करने का समय अब आ पहुंचा है ब्रह्मदेव।
गुफा के बाहर अंधक की सेना शिवगण से युद्ध कर रही है। जाओ, उन असुरों पर टूट पड़ो। कर रहे हो? इधर देखो, इधर देखो, क्या दशा कर दी उन्होंने मेरी। कैलाश पर असुर सेना अपमानित और पराजित हुई है। यदि इस संकट और पराभव की स्थिति में आपने असुरों की सहायता न की तो इस जगत से असुरों का नाम सदा के लिए मिट जाएगा। दैत्य गुरु, कहाँ है आपकी अमृत संजीवनी विद्या? आपने तो असुरों की रक्षा और कल्याण का वचन दिया था ना, तो अब करे असुरों का कल्याण। अपनी मृत संजीवनी विद्या से मृत असुरों को जीवित करे। निश्चय ही मैं असुरों का हित चिंतक हूँ, उनका कल्याण चाहता हूँ, किंतु मेरी भी कुछ विवशता है। विवशता? कैसी विवशता? असुरों की सहायता करने, उन्हें सुरक्षा देने व उन्हें पुनर्जीवित करने में आप विवश हैं? मैं पूछती हूँ आपसे, क्या विवशता है आपकी? क्यों विवश हैं आप? दैत्य गुरु होने का दम भरते हैं और उनका पक्ष लेकर उनका हित करने में आप विवश हैं। स्थिति और व्यवहार को समझने का प्रयत्न करो दीदी। अंधक ने माता पार्वती पर कुदृष्टि डालकर अनीतिपूर्ण और अपकर्म किया है। इसका सर्वनाश निश्चित है। और तुम ये मत भूलो कि मृत संजीवनी विद्या मैंने भगवान शिव से प्राप्त की है और इस विद्या का प्रयोग शिव स्थान कैलाश पर नहीं कर सकता मैं, जहां पर असुर मृत पड़े हैं। ऐसा करना शिव द्रोह होगा। और ऐसा न करना क्या दैत्य द्रोह नहीं होगा? आपको शिव की चिंता है, अपने जाति की चिंता नहीं। इस समय अंधक दैत्य वंश का एकमात्र गौरव है। यदि ये नहीं रहा तो दैत्य वंश भी नहीं रहेगा। इसलिए आचार विचार न्याय नीति सबका त्याग कर असुर सैनिकों को जीवित करना और उनकी रक्षा करना ही आपका परम धर्म है। ये संभव नहीं है। इसे संभव करें, अन्यथा परिणाम आपके पक्ष में नहीं होंगे। दैत्य गुरु, समय विकट है, हम संकट में हैं। आप कुछ करें तो स्थिति हमारे पक्ष में होगी और परिणाम आपके पक्ष में। ऐसा प्रतीत होता है कि अब मुझे कैलाश जाना ही होगा। देखिए हमारी सेना की दशा देखिए गुरुदेव। जय जय मृत्युंजय महादेव।
सिद्धि प्राप्त करो। इन मृतकसुर सैनिकों को पुनर्जीवित किसने किया? शुक्राचार्य के अतिरिक्त और अन्य कोई नहीं हो सकता। जाओ नंदी, तुरंत शुक्राचार्य को पकड़कर हमारे समाधि स्थल पर ले आओ। जैसी आपकी आज्ञा, अभी जाकर ले आता हूँ। अंधकासुर! अरे नंदी कहाँ ले जा रहे हो मुझे? अंधकासुर! अंधकासुर! गुरुदेव, अरे नंदी कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ दो मुझे नंदी। अरे आपकी आज्ञा का पालन पूर्ण हुआ भोलेनाथ। मुझसे क्या अपराध हुआ है भोलेनाथ? शुक्राचार्य, तुमने हमारे दिए मृत संजीवनी मंत्र का प्रयोग हमारे ही विरुद्ध किया है, इसलिए अब हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, मुझे क्षमा कर दो। मेरा अपराध क्षमा कर दो भोलेनाथ। सावधान अंधक! अरे दुष्ट, ऐसे बेढंगे तन वाले, न मानव न पशु, कौन है तेरा पिता? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। पुत्र कार्तिकेय, पुत्र गणेश, तुम दोनों से मिलने के लिए मेरा मन अत्यंत अधीर हो रहा था। हे शिव शंकर दया करो, हे भोलेनाथ दया करो। हे शिव शंकर, आपकी महिमा को न समझकर अज्ञानता में मैंने न जाने आपके सम्मुख क्या क्या कुकृत्य कर डाले। मां जगदम्बा को कुदृष्टि से देखा और भी अनेक घोर पाप व अपराध किए हैं। आपने मुझे दंडित करने के लिए जो किया वो उचित है, पर अब हे शिव शंकर, मुझे अपनी कृपा का वरदान दें। मुझे ऐसी दृष्टि प्रदान करें जिससे मैं माता पार्वती को केवल मात्र दृष्टि से देखूं और सदैव आपका भक्त बना रह सकूं। हे शिव शंकर, मेरे हृदय का समस्त वैर भाव समाप्त हो जाए और मैं शांत चित्त होकर आपका स्मरण करूं और आपके गण के साथ निवास करूं। हे शिव शंकर, आपसे ही उत्पन्न अपने इस कुमार की पुत्र को क्षमा करें, क्षमा करें शिव शंकर, क्षमा करें। मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूं। स्वामी, अंधक का मन पश्चाताप के अश्रुओं से स्वच्छ और स्वस्थ हो गया है। अब आप उसे क्षमा करें स्वामी। देवी पार्वती, हमारे उदर में शुक्राचार्य भी इसी प्रकार की क्षमा याचना कर रहा है। हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, मुझे क्षमा कर दो। मेरा अपराध क्षमा कर दो भोलेनाथ। भोलेनाथ, मुझे इस आवरण से मुक्त कर दे, मुक्त कर दे भोलेनाथ। भोलेनाथ मुक्त कर दे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। हम अंधक और शुक्राचार्य को क्षमा करके इच्छित वरदान प्रदान करेंगे। मेरा अपराध क्षमा कर दो भोलेनाथ, भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। पश्चाताप करने से निश्चित ही तुम्हारा हृदय निर्मल हो गया है। अब हमारे शिवगणों में तुम प्रतिष्ठित स्थान पा चुके हो और अब तुम्हारा जीवन असुरों के लिए एक आदर्श सिद्ध होना चाहिए। दैत्यों का अन्यायपूर्ण पक्ष त्याग कर तुमने हमारा भक्त और शिष्य होने का अधिकार प्राप्त कर लिया है। कल्याण हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पालनहार श्री हरि विष्णु जी और सृजनकर्ता श्री ब्रह्मा जी, आपने अपनी शक्तियों द्वारा असुरों का सर्वनाश करने में हमारी सहायता की है। उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। इसमें आभार कैसा? दुष्टों को दंडित करना हम त्रिदेवों का नियम है और असुर शक्तियों का नाश तथा धर्म धर्मात्माओं की रक्षा करना ही हम त्रिदेवों का परम कर्तव्य है। पालनहार श्री हरि विष्णु की जय। सृजनकर्ता ब्रह्मा जी की जय। भगवान भोलेनाथ की माता